वाटर में जो चीनी है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, घुल जाएगी, राइट। तो सॉर्टिंग का मीनिंग क्या होता है? किसी भी चीज़ को अलग करना। सो सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। तो हमें चीज़ों को, यानी जो भी हमारे पास मटेरियल है, हम उनको सॉर्ट करते हैं किस में? अलग अलग ग्रुप्स में, राइट। सो हम मटेरियल्स जो हमारे पास होते हैं, हम उसको सॉर्ट क्यों करते हैं? वाई वी सॉर्ट द मटेरियल, वाई वी सॉर्ट थिंग्स? देयर आर two conditions for sorting the things. The first one is similar type of material in a similar place, and the second condition is make us convenient to study their properties. Like similar type of material, it means कि आपके पास अगर कोई चीज़ है, for example if we take, there are some toys of plastic, right? कुछ प्लास्टिक के टॉयज़ हैं एंड कुछ आपके पास रबर और लेदर के टॉयज़ हैं, राइट। तो अगर ये दोनों मिक्स हैं, इफ़ आई टोल्ड यू टू प्लीज़ सेपरेट दीज थिंग्स, तो आप कैसे अलग करेंगे? आप क्या करेंगे? प्लास्टिक की चीज़ों को अलग करेंगे, लेदर की चीज़ों को अलग करेंगे, राइट। लेट अस टेक अ लिटिल बिट एग्जाम्पल रिलेटेड टू आवर किचन. अगेन कम टू द शुगर एंड पल्सेस, राइट। आपके पास दाल है, चीनी है, ठीक है। तो अगर आपको सिमिलर, आप क्या करेंगे? शुगर को कहाँ रखोगे? जहाँ, जिस डब्बे में या जिस बॉक्स में और जिस भी जगह पे आपकी शुगर है, आप वहाँ शुगर ऐड करोगे, है ना, उसमें डालोगे। एंड अगर कोई पल्स है, दालें हैं, तो आप उनको दाल के डिब्बे में डालोगे, मिक्सअप तो नहीं कर सकते। सो हम चीज़ों को सॉर्ट इसलिए करते हैं ताकि जो सेम टाइप की चीज़ें हैं वो हम प्लेसेस पे रख सकें। एंड एक और चीज़ हम सॉर्ट इसलिए भी करते हैं ताकि हमें ईजी रहे। कन्वीनियंट मीन्स होता है ईजी होना। तो हम जब कोई भी चीज़ स्टडी करते हैं तो वो हमारे लिए ईजी रहे। लाइक मैथ्स की आपकी बुक है, अगर उसमें इंग्लिश का चैप्टर होगा, इट विल कन्फ्यूज़ यू, राइट। आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे उस चीज़ से। अगर आपकी साइंस और मैथ्स मिक्स कर दी जाए तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा चैप्टर क्या है और कौन सा नहीं है। तो हमें ये चीज़ों को ईजी करते हैं, ठीक है। जब हम चीज़ों को अलग करते हैं, सॉर्ट करते हैं, देन इट मेक्स अस कन्वीनियंट टू डिफ्रेंशिएट इन बिटवीन देम, राइट। नाउ मटेरियल्स, अब मटेरियल्स जो थे, इसको हम इन दिस वीडियो we will take only two properties, materials based on transparency. Materials based on transparency. Now what is transparency? So transparency is further divided into three parts: transparent, translucent and opaque. What is transparent? Transparent means through which a light can पास, यानी एक जगह से या किसी एक मटेरियल से जब आप लाइट को पास करते हैं तो वो दूसरी साइड भी विजिबल रहती है, राइट। फॉर एग्जांपल एयर है, आपको पता है एयर हमारे सराउंडिंग में ऑलवेज प्रेजेंट रहती है, तो अगर हम वहाँ से लाइट पास करते हैं तो वो हमें विजिबल होती है ना। अगर हम वाटर में लाइट पास करें तो होगी पास, येस। इन अ ग्लास ऑल्सो, अगर जो ग्लासेस होते हैं उसमें अगर हम एक साइड से लाइट पास करें तो वो दूसरी साइड लाइट दिखाई देती है, राइट। Next is translucent. What is translucent? Through which partial light can pass. Through which partial light can pass means जिसमें से कुछ ही लाइट का जो है लाइट पास होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑयली पैचेस पेपर होते हैं, ठीक है, या बटर पेपर यू कैन टेक एज। तो बटर पेपर कितना ऑयली होता है, जब उससे लाइट पास करता है वो ट्रांसलूसेंट होता है। इट मीन्स कि उससे कुछ क्लियर नहीं दिखता है, ओके। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट इज़ ओपेक? थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास एट ऑल, यानी जहाँ से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं हो सकती है, कैन नॉट पास एट ऑल। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक एग्जाम्पल देन वुड, लकड़ी से लाइट पास हो सकती है? नो। आपके हैंड से? नो, राइट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मटेरियल, which was first one? First one was transparency. Now our next topic is, that is water. Now water is further divided into three parts. The first one is कि अगर पानी में कोई चीज़, it may be float. फ्लोट मतलब तैरना, और इट मे बी सिंक, सिंक मतलब डूबना, और इट मे बी सॉल्यूबल इन
वाटर, यानी जो मटेरियल है आपके पास उसका वाटर में क्या कंडीशन होगा। मीन्स जब हम कोई भी चीज़ को अगर हम पानी के साथ उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या होगा, या तो वो फ्लोट करेगी, फ्लोट मतलब तैरेगी, या फिर उसमें डूब जाएगी मीन्स सिंक, और इट मे बी सॉल्युबल इन वाटर। फ्लोट कौन सी चीज़ें करती हैं, दोज थिंग्स विच आर लाइटर देन द वाटर, जिसका वेट जो है वो वाटर से कम होता है तो वो फ्लोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्राइड लीव्स, सूखे पत्ते होते हैं वो कभी पानी के अंदर नहीं डूबते, दे ऑलवेज फ्लोटेड ऑन द वाटर। और थर्माकोल, ठीक है। नेक्स्ट सिंक, सिंक कौन सी चीज़ें कर जाती हैं, स्टोन जो भी हैवी होते हैं जिसका वेट जो है वाटर से हैवी होगा, इट मे बी सिंक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर का मीन्स क्या है, अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सॉल्युबल, डिज़ोल्व होना। ओके, सो विच कैन डिज़ोल्व, ओके, विच कैन डिज़ोल्व इन वाटर ईजीली, जो पानी में ईजीली घुल जाए उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। फॉर एग्जाम्पल शुगर, सॉल्ट और लेमन, लेमन जूस होता है ना, जब हम नींबू को निचोड़ते हैं वाटर में, इट इज़ वेरी इजी टू डिज़ोल्व, राइट। सो फॉर टुडे you have to repeat all these points by your own self and try to understand the chapter sorting materials into groups. We will continue our chapter tomorrow. Thank you.